देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको देखते हैं। देखो बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड को हम ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को देखेंगे। इसमें भी दो पार्ट होंगे, पहले हम एसिडिक मीडियम देखेंगे, फिर हम बेसिक मीडियम में देखेंगे। थोड़ा सा चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो देखो मैंने रूल्स पहले ही लिख दिए हैं, एक एक रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा आएगा और इसको हमें बैलेंस करना होगा। देखो सबसे पहले लिखा गया है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। अब उनमें हमें उन्हीं स्पीसीज के बारे में लिखना है जो LHS में भी है और RHS में भी है। जैसे ऑक्सीजन RHS में नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। देखो मैं फटाफट लिख देता हूँ। I2 का होगा 0 क्योंकि नेचर में आयोडीन I2 के फॉर्म में ही मिलता है। इसका तो पहले से ही लिखा है, मोनो एटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पर हो गया हमारा -1 क्योंकि ये भी मोनो एटॉमिक आयन है। यहाँ पे मुझे Mn का निकालना पड़ेगा, तो एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ। X हो गया हमारा इसका, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का हो गया -8 और इक्वल टू में हमें ओवरऑल चार्ज पुट करना पड़ेगा, दैट इज़ -1। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा +7। तो देखो हमने निकाल लिया +7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप इज डन। अब सेकेंड स्टेप, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर देंगे। तो एक Mn, एक आयोडीन, 2 आयोडीन, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि हमारा आयोडीन बैलेंस हो जाए। थर्ड है इंडिकेट करते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन। लास्ट स्लाइड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है जब हमारा नंबर कम हो जाएगा, तो दिस इज रिडक्शन, और जब हमारा नंबर बढ़ जाएगा तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमने उसको भी इंडिकेट कर दिया। अब आगे है हमारा कि हमें इंडिकेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो +7 से +2 जाने में हमें 5 स्टेप लगते हैं, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। -1 से 0 जाने में, ये ध्यान से देखना, -1 से 0 जाने में हमें 1 स्टेप लगेगा, बट क्योंकि 2 आयोडीन है तो 2 आयोडीन को 2 स्टेप लगेंगे, कि हमेशा नंबर तो एक ही का लिखा होता है। एक आयोडीन को -1 से 0 जाने में 1 स्टेप लगा, तो 2 आयोडीन को कितने स्टेप्स लगेंगे? 2। अगला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इक्वेट इलेक्ट्रॉन्स बाय टेकिंग LCM। 5 और 2 का LCM हम सभी को पता है 10 होता है, तो बराबर कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मैंने इनको LCM बना दिया। अगला है मल्टीप्लाई द LCM फैक्टर बाय सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। देखो अगर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो जिन चीज़ों से वो आया था उनको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा तो जिन चीज़ों से वो आया था उनको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर क्या लिखा गया? रीराइट द इक्वेशन। अब जब रीराइट करेंगे तो हम उन्हीं चार्जेस को लिखेंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया गया था। जैसे +7 तो मैंने निकाला था, तो उसको ही लिखना, ओरिजिनली जो दिया गया था उसी को लिखेंगे। 10I-, फिर हमारे पास है 2Mn2+ और 5I2। अब इसके बाद देखते हैं हमारा मीडियम क्योंकि एसिडिक है तो हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 4 जा 8। यहाँ पे कितने हैं? 0। तो यहाँ पर हम 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे ताकि ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, देखो वाटर के अंदर हमारा फिल में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, तो हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। और अगला स्टेप हमारा ये कि बैलेंस हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ H+। तो यहाँ कितने H+ हैं? 16। यहाँ कितने हैं? 0। तो यहाँ पे हम 16 H+ लगा देंगे, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अगर हमने हर चीज़ सही करी है तो हमारा चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। दैट इज़ वी कैन ईजिली सी कि हमने सही करा है गलत करा है बाय लुकिंग एट द लास्ट स्टेप। तो देखो हम निकालते दोनों तरफ के चार्ज को, तो इसके पास हो गया 16 पॉजिटिव चार्ज, 16 2 + 1 16 पॉजिटिव।
2 इंटू -1 -2, फिर इस पे आ गया 10 इंटू -1 -2। अगर हम ओवरऑल चार्ज देखें LHS का तो 10 में से 16 में से 12 चलेगा तो हमारे पास आया 4। RHS में देखते हैं 2 2 जा 4 आ गया। I2 पे तो कोई चार्ज होता नहीं, न्यूट्रल है। H2 में कोई चार्ज नहीं होता, ये भी न्यूट्रल, तो इधर भी चार्ज आ गया 4, इधर भी 4 आ गया। तो ये हमने जो बैलेंस करा है बिल्कुल ही ठीक करा है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमने देखा है एसिडिक मीडियम। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो कि हम देखेंगे बेसिक मीडियम में कैसे हमें सॉल्व करना। तो देखो हमारा क्वेश्चन है Cr2O7 2- प्लस Cl- इन बेसिक मीडियम। वो बेसिक मीडियम में OH कहीं भी लिख सकता है या ब्रैकेट में बेसिक मीडियम लिख सकता है, ज़रूरी नहीं कि एरो पे लिखेगा, इधर भी लिख सकता है, इधर भी लिख सकता है, एरो पे भी लिख सकता है, वो उसकी मर्जी। तो OH बेसिक मीडियम को दिखा रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है और ये हमारा बन रहा है। तो इसको देखो सबसे पहला स्टेप है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। तो हम सभी का निकाल लेंगे, इसका निकाल लेते हैं। तो 2x -14, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 तो 7 पे हो जाएगा -14 इक्वल टू -2। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। ध्यान रखना कि एक क्रोमियम की 6 है, दूसरे की भी 6, दोनों की मिला के 6 है, क्योंकि हमेशा हम एक ही की लिखते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। यहाँ पे होगा इसका -1, क्योंकि क्लोरीन का चार्ज है -1 और मोनो एटॉमिक आयन पे जो भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। क्रोमियम का हो गया +3, ये तो पहले से ही दे रखा है। इसका निकाल लेंगे तो क्या आएगा, x हो गया क्लोरीन का, 2 ऑक्सीजन का -4 इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका चार्ज आएगा +3। अब देखो सेकेंड स्टेप, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक क्लोरीन, 2 क्रोमियम, 1 क्रोमियम, तो हम आगे 2 लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है इंडिकेट करो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ पे हमारा नंबर कम हो रहा है, यानी कि हमारा हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है इसको देखते हैं। हम +6 से जा रहे हैं +3 के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहीं पे गलती होती है काफ़ी लोगों से जब क्रोमियम वाला क्वेश्चन आता है। देखो +6 से +3 जाने में हमें 3 स्टेप लगते हैं, बट हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम को अगर 3 स्टेप लगे तो 2 क्रोमियम को 6 स्टेप लगेंगे। ये इस तरीके से कंपेयर करके लिखना होता है। क्लोरीन को -1 से +3 जाने में 4 स्टेप लगेंगे। कैसे, पहले वो -1 से 0 आएगा, फिर 3 स्टेप जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो गए 4। अब हमें क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाय टेकिंग एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो ये 12 बनेगा 2 से मल्टीप्लाई होकर, और ये 12 बनेगा 3 से मल्टीप्लाई होकर। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द एलसीएम बाय सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। जो एलसीएम फैक्टर है, फैक्टर यानी कि 2, वो उनसे ही मल्टीप्लाई करो जिनसे ये इलेक्ट्रॉन आए थे, तो इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है रीराइट द इक्वेशन। जो हम कर चुके हैं इसको फिर से रीराइट करना है, और जैसा कि मैंने पहले ऊपर भी बताया था, रीराइट जब हम करेंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन में चार्जेस दिए थे सिर्फ उसी को लिखेंगे। जैसे हमने बाद में निकाला था तो इसको नहीं लिखेंगे, जो ओरिजिनली दिए थे उन्हीं को लिखेंगे। और ये 2 2 जा 4 हो गया, और फाइनली हो गया 3Cl2-। देखो बेसिक मीडियम में थोड़ा सा चेंज होता है। एसिडिक मीडियम के ये रूल्स थे, बेसिक मीडियम के रूल्स नीचे लिखे हैं। बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ OH माइनस। तो देखो पहले तो हमें चार्ज ही निकालना पड़ेगा। इसका चार्ज कितना हो गया, 2 2 जा 4 और माइनस का 4, इसका हो गया 3 × -1 -3। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस तरफ RHS की तरफ, फिर LHS की तरफ हमारा चार्ज है -से। इधर निकाल लेते हैं, 4 3 जा 12 और 3 × -1 -3, तो इधर चार्ज है 9। अब देखो OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो OH को हमेशा हम उस तरफ लगाएंगे बैलेंस करने के लिए चार्ज को जिस तरफ कम नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो।
या अगर पॉजिटिव नहीं है तो कम नेगेटिव चार्ज, वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ -7 है, यहाँ पे +9। कितने का डिफरेंस है? अगर मुझे -7 से 9 तक जाना है तो पहले तो मुझे 0 तक आना पड़ेगा, तो 0 आने के लिए 7 स्टेप लगेंगे, और फिर मुझे 9 तक जाने के लिए 9 और स्टेप लगेंगे। तो हमें 7 + 9 16 का गैप आ रहा है, तो हम यहाँ पे 16 OH माइनस लगा देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो यहाँ पे हो गया 12, ये तो -3 था, और यहाँ पे 16 माइनस का चार्ज आ जाएगा, तो हमारा फिर से देखो चार्ज वही हो जाएगा, 16 और 3 हो गया हमारे 19 में से अगर 12 जाते हैं तो यहाँ पर भी चार्ज हो जाएगा -7। मतलब हमारे को दोनों तरफ के चार्ज को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ OH, और OH हमें हमेशा उस तरफ लगाना है जिस तरफ कम नेगेटिव चार्ज हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके अलग है रूल्स एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस रहता है। अगला स्टेप है इसके अंदर बैलेंस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर मूवमेंट। तो पहले तो ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं कितने, यहाँ पे हो गए 2 7 जा तुम्हारा 14, और इधर 3 2 जा 6, और यहाँ पे 16, तो 16 और हमारे 6 कितने हो जाते हैं 22, और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 14। यहाँ पे कितने की कमी है? यहाँ पे हमें क्लियरली 8 ऑक्सीजन की कमी आ रही है, यहाँ पर हम 8 H2O लगा दें। अगर हमने हर चीज़ बिल्कुल ठीक से करी होगी, देख देख के करी होगी, तो हमारा हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। एसिडिक मीडियम में अपने आप ही चार्ज बैलेंस होता है, बेसिक मीडियम में अपने आप ही हाइड्रोजन बैलेंस हो जाना चाहिए। चेक करते हैं यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन, और यहाँ भी देख सकते हो 16 हाइड्रोजन। अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन सेम आ जाते हैं तो वो बैलेंस है। तो अब देखो बैलेंसिंग में क्या ध्यान रखना है, यहाँ तक तो स्टेप सेम है। एसिडिक मीडियम होगा तो पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, और चार्ज अपने आप हो जाता है। अगर बेसिक मीडियम होगा तो पहले चार्ज, फिर आपको ऑक्सीजन करना है, और फिर हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो 1 2 बार और अगर आपको वीडियो समझना है तो 1 2 बार और देखो इसको, ये काफ़ी इजी रहता है। आप सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कोई भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा, और लास्ट में आप चेक भी कर सकते हैं कैसे आपको आंसर को चेक करना है। अगली स्लाइड में हम इसका दूसरा मेथड पढ़ेंगे, दैट इज़ आयन एक्सचेंज मेथड।